जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री बांके बिहारी सरकार की जय। राधा माधव सरकार की जय। भगवत प्रेमियों, आज हम जानेंगे एकादशी व्रत महात्म्य के बारे में। श्रीमद् भागवत जी में ही लिखी हुई एकादशी व्रत महात्म्य के बारे में जानेंगे। उससे पहले थोड़ा भागवत जी की आरती कर लेते हैं। तो आइए सब मिलकर आरती को गाते हैं। श्री भागवत जी की आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है। ये पंचम वेद निराला है। नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही हरि ध्यान यही। हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है। हरि दर्श कराने वाला है। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है। हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करणी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगबंध खोल सन्मार्ग बताने वाला है। बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की जय। महानुभावों, आज हम एकादशी व्रत महात्म्य की कथा को जरूर सुनेंगे एवं समझेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अन्य ग्रंथों में एकादशी व्रत करने का निर्णय एवं एकादशी व्रत का फल इत्यादि के बारे में तो बताया गया है, लेकिन एकादशी व्रत का अनंत फल है, ये बात भागवत जी में भी लिखी गई है। भगवान ने कहा है कि मैं अपने पत्नी को त्याग देता हूँ। मैं अपनी पत्नी को त्याग देता हूँ, लेकिन जो मेरा भक्त एकादशी व्रत को करता है उसको मैं कभी त्याग नहीं कर सकता। एकादशी नारायण जी से प्रकट हुई हैं। इसको उत्पन्ना एकादशी के नाम से भी जानते हैं।
मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष यानी अगहन कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को श्री भगवान से एकादशी अपने आप प्रकट हो गई। एकादशी व्रत का नियम अन्य शास्त्रों में तथा अनेकों पुराणों में भी अनेकों मनीषियों ने भी बताया है कि निराहार रहा जाए तो पूरा फल मिलता है। अगर जल पीकर रहा जाए तो कुछ कम फल को प्राप्त होता है। फलाहार करके व्रत रहा जाए तो आधा फल मिलता है, परंतु एकादशी व्रत के दिन यदि अन्न भक्षण किया जाए तो ब्रह्म हत्या का दोष भी लगता है। एकादशी के दिन विशेषकर चावल तो नहीं ही खाना चाहिए, साथ ही सभी प्रकार के अन्न का त्याग भी कर देना चाहिए। एकादशी के अलावा अन्य व्रतों में भी गाजर, मूली, शलगम, चुकंदर इत्यादि के सेवन का शास्त्र में निषेध किया गया है, यानी उनका सेवन करने से मांस सेवन करने का ही जैसा दोष लगता है। इसके अलावा और भी अनेक वस्तुओं का सेवन भी निषिद्ध है, जैसे मूली, बहुबीज वाला फल, प्याज, लहसुन, बासी अन्न, जूठा अन्न इत्यादि। श्रावण में साग, भादों में दही, कुआर में दूध भी नहीं लेना चाहिए, लेकिन जो नियमित दूध पर रहने वाला हो तो वो तो दूध पी सकते हैं। कार्तिक में दाल, विशेषकर चने के दाल का भी निषेध किया गया है। मसूर, बैगन, हरा सफ़ेद रंग का बैगन भी निषेध ही है। फूल गोभी का भी निषेध बताया गया है। शलजम, चुकंदर, गोबर, छत्ता आदि के सेवन से भी मांस खाने ही जैसा दोष लग जाता है। गोंद का भी सेवन नहीं करना चाहिए। हींग और गुगुल को छोड़कर कुल्थी की दाल, मसूर की दाल इत्यादि भी निषेध में बताया गया है। कांस्य के बर्तन में भी भोजन नहीं करना चाहिए। व्रत में दंत धावन दातुन से नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन चना का सेवन भी नहीं करना चाहिए। कोदो एवं मधु का सेवन नहीं करना चाहिए। मसूर के समान और अन्य अन्न का भी सेवन नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन दूसरे का अन्न यानी किसी प्रायश्चित का अन्न भी नहीं लेना चाहिए। एवं दशमी के दिन पुत्र प्राप्ति के लिए संतान गृहस्थ धर्मों को स्वीकार भी नहीं करना चाहिए। थोड़ी भगवान की फिर से स्तुति कर लेते हैं। हरे कृष्ण गोविंद हरे हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। अब आगे जानते हैं कि शास्त्र के अनुसार उस दिन की संतान शंकर जी के गण के समान ही होगी, यानी दुराचारी, अत्याचारी एवं राक्षसी प्रवृत्ति का बालक होगा। कभी भी चुगली करना, झूठ बोलना, हिंसात्मक वृत्ति, जुआ, तांबुल का सेवन आदि नहीं करना चाहिए। क्रोध, चोरी इत्यादि कर्म भी नहीं करना चाहिए तथा उपयुक्त कहे गए दुर्व्यसन को भी नहीं करना चाहिए। द्वादशी के दिन मांस, मंदिरा, तेल, पति सहवास, मसूर इत्यादि का भी सेवन नहीं करना
चाहिए। जो स्पर्श नहीं करने योग्य हों उसको भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। अगर निराहार नहीं रह सकते हैं तो एकादशी के दिन किए जाने वाला फलाहार भी निम्नलिखित है, जैसे शुद्ध फल, ककड़ी, कमलगट्टा, अनार, सेंधा नमक, अदरक, बेर, आंवला, सेब, आम, अमरूद आदि का सेवन करना चाहिए। दशमी एवं द्वादशी के दिन एक बार ही अन्न का स्वीकार करना चाहिए, यानी एक बार ही अन्न का सेवन कर सकते हैं। 2 बार से अधिक जल भी नहीं पीना चाहिए। द्वादशी के दिन श्री शालिग्राम भगवान का तीर्थ और तुलसी दल प्रसाद को लेकर के ही पारण का कार्य करना चाहिए, यानी पारण में भगवान के तीर्थ एवं तुलसी पत्र को स्वीकार करना चाहिए। इससे पारण की विधि पूरी हो जाती है। अतः पारण के दिन तीर्थ एवं तुलसी पत्र को सेवन करने के बाद ही अन्न का भोजन करना चाहिए। एकादशी के दिन फल में निम्नलिखित फलों को भी लेना चाहिए, जैसे अंगूर, ईख का रस, दही, दूध, मक्खन, बथुआ का साग, नारंगी, केला, जामुन, परवल, शकरकंद आदि सात्विक फल को ही लेना चाहिए। संकल्प करके एकादशी का व्रत करना शास्त्र सम्मत बताया गया है। बिना संकल्प के कोई भी व्रत नहीं करना चाहिए। इसीलिए एकादशी के दिन किसी भी प्रकार का अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। रोगी, बालक एवं वृद्ध पर यह नियम लागू नहीं होता है। शास्त्र में आया है कि दशमी युक्त एकादशी को नहीं करना चाहिए, नहीं तो उनके ऊपर मोहिनी का फल होता है। यानी मोहिनी का मतलब होता है कि दशमी युक्त एकादशी करने से घर परिवार में दरिद्रा देवी का निवास होना ही होना है। मोहिनी देवी कौन है? इसका परिचय है कि यह देवी ब्रह्मा द्वारा प्रकट की हुई देवी है। शास्त्र में बताया गया है कि मोहिनी देवी के कारण उस घर में अनेक प्रकार के कलंक, अपयश, दुख, संकट, गरीबी आदि ही होती है। इसके अलावा एकादशी के दिन जितेंद्रिय होकर रहना चाहिए। रात्रि जागरण न होने पर भगवान के चरणों में सोए हुए हैं ऐसा विचार कर तोशक, रजाई, तकिया का प्रयोग न करते हुए चरपाई आदि का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। चौकी या भूमि पर सो जाना चाहिए। मन वाणी से निर्मल रहें, प्रभु की पूजा इत्यादि में मन लगावें। अव्यवहारिक वार्तालाप भी नहीं करना चाहिए। धूर्त व्यक्ति से वार्तालाप हो भी जाए तो दाहिने हाथ से दाहिने कान को स्पर्श करते हुए प्रभु का स्मरण कर लेना चाहिए। इससे प्रायश्चित का मार्जन हो जाता है। एकादशी व्रत में नदी या पोखरा या कुआं के अभाव में चापाकल पर भी स्नान कर सकते हैं। कहीं भी स्नान करें तो गंगा जी की भावना मन में करते हुए निम्न मंत्रों को बोलकर स्नान करना चाहिए। फिर से प्रभु के नामों का स्मरण करेंगे। श्रीमन नारायण भगवन नारायण प्रभु नारायण भगवन नारायण श्रीमन नारायण 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 प्रभु नारायण 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 श्री हरि नारायण लक्ष्मी नारायण श्री हरि नारायण लक्ष्मी
प्रभु नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब हम जान लेते हैं कि आश्विन मास शुक्ल पक्ष की पापाकुंसा एकादशी कब है। इसी के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन पापाकुंसा एकादशी व्रत रखा जाएगा, यानी पंपाकुंसा एकादशी भी कहा जाता है इसे। इस विशेष दिन पर भगवान विष्णु की आराधना करने से साधक को सभी पापों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। साथ ही जीवन में सुख और समृद्धि का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इस विशेष दिन पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उपासना करने से व्यक्ति को बल, बुद्धि, विद्या और धन की प्राप्ति होती है। आश्विन मास का अंतिम एकादशी व्रत, पूजा, मुहूर्त और महत्व के बारे में भी जान लेते हैं। एकादशी तिथि 24 अक्टूबर को दोपहर 3:14 से शुरू होगी और 25 अक्टूबर दोपहर 12:32 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में पापाकुंसा एकादशी व्रत 25 अक्टूबर को ही बुधवार दिन के मनाया जाएगा। इस दिन 2 अत्यंत शुभ योग का भी निर्माण हो रहा है, जिन्हें पूजा पाठ के लिए बहुत ही फलदायी माना जा रहा है। इस एकादशी पर आश्विन मास के इस अंतिम एकादशी व्रत के दिन वृद्धि और ध्रुव योग का भी निर्माण हो रहा है। इस दिन वृद्धि योग दोपहर 12:18 तक रहेगा और इसके बाद ध्रुव योग शुरू हो जाएगा। ज्योतिष शास्त्र में भी इन दोनों मुहूर्तों को पूजा पाठ के लिए श्रेष्ठ मुहूर्त बताया गया है। ऐसे में एकादशी के भी पूजन इस योग में करना श्रेष्ठ ही रहेगा। शास्त्रों में भी यह बताया गया है कि जो व्यक्ति आश्विन मास का अंतिम एकादशी व्रत रखता है, उन्हें सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल ही जाती है और मृत्यु के उपरांत श्री चरणों में स्थान प्राप्त होता है। साथ ही यह व्रत रखने से साधक को जीवन में आ रही कई प्रकार की समस्याओं से भी निजात मिलता है। जो व्यक्ति सफलतापूर्वक इस व्रत का पालन करता है, उन्हें धन, ऐश्वर्य, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद जरूर प्राप्त होता है। तो आज हम लोगों ने जाना भागवत जी में वर्णित एकादशी व्रत महात्म्य के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर कोई नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।